हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। शुरू करते हैं हम वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैबुलरी ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बहुत ही स्पीड में, बहुत ही तेजी से इंप्रूव कर पाते हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज अ discontent, this is a noun. It means असंतुष्टता, dissatisfaction, dissatisfaction or unhappiness with one situation. Now dissatisfaction और unhappiness तो इसके synonyms हो गए। antonyms है contentment और satisfaction, यानी कि आप संतुष्ट हैं। ठीक है। There is growing discontent among citizens over rising prices and unemployment। जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो बेरोजगारी है, इससे नागरिकों में, सिटीजन्स में बढ़ती हुई डिसकंटेंट है, डिससैटिस्फैक्शन है, यानी कि असंतुष्टता है। द नेक्स्ट वर्ड इज रेफरेंडम। रेफरेंडम इज ऑल्सो अ नाउन विच मीन्स डायरेक्ट वोट बाय पब्लिक ऑन पॉलिटिकल इशू। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा है तो उस पर पब्लिक डायरेक्ट वोट करेगी और बताएगी कि क्या जनता को क्या चाहिए आखिर में, है ना। दैट्स कॉल्ड रेफरेंडम। ये वोट है, पोल है एक तरह का। ठीक है। अपॉइंटमेंट और डिक्री, ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। द इलेक्शन रिजल्ट्स एक्टेड एज अ रेफरेंडम ऑन ट्रम्प्स पॉलिसीज। ट्रम्प की जो भी पॉलिसी है ना, उस पर एक मतलब एक रेफरेंडम की तरह इलेक्शन रिजल्ट्स ने काम किया, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैरोमीट्रिक। व्हाट डू वी मीन बाय बैरोमीट्रिक? इंडिकेटिव ऑफ चेंज इन मूड और कंडीशन, है ना। सो बैरोमीट्रिक का मतलब होता है कोई चीज जो दर्शाए, दिखाए, है ना, इंडिकेट करे, डिस्प्ले करे। ठीक है। और क्या डिस्प्ले कर रहा है? चेंज इन मूड और कंडीशन। अनरिलेटेड और इंडिपेंडेंट इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है। रिफ्लेक्ट करना, दिखाना, इंडिकेट करना, डिस्प्ले करना। सो इसका एंटोनिम है कि रिलेटेड ही नहीं है ना। कोई चीज कनेक्टेड होगी तब इंडिकेट होगा, डिस्प्ले होगा। अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो अनरिलेटेड हो गया, इसका एंटोनिम बन गया। नाउ द सेंटेंस इज द इलेक्शन एक्टेड एज अ बैरोमीट्रिक टेस्ट फॉर पब्लिक ओपिनियन। यानी कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है वो हमें इलेक्शन रिजल्ट्स में पता चलता है। इन जनरल जो भी गवर्नमेंट होती है ना, उस गवर्नमेंट के सोच, उसकी विचारधारा के अनुसार अगर पब्लिक ओपिनियन चलती है तो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मिलके क्या करता है कि उस सरकार को जिससे उनकी विचारधारा मिलती है ना, या जिसको पब्लिक अप्रूव करे, उस गवर्नमेंट को जिताते हैं, है ना। डिसाइसिव क्या है? व्हाट इज डिसाइसिव? IVE एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, कंक्लूसिव और शोइंग डिटर्मिनेशन। जो किसी कंक्लूजन या डिटर्मिनेशन तक हमें कोई चीज ले जाए तो हम उसे डिसाइसिव कहते हैं। ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इनडिसाइसिव और अनसर्टेन। ठीक है। मामदानीज डिसाइसिव विक्ट्री मेड हिस्ट्री। मामदानी का जो डिसाइसिव विक्ट्री है उसने इतिहास रच दिया है। गवर्नेटोरियल। व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नेटोरियल? इट मीन्स रिलेटिंग टू गवर्नर और गवर्नरशिप। गवर्नर, या ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है, इक्के दुक्के बार आया है, लेकिन आया हुआ वर्ड है और आ भी सकता है। अगेन अगर एक बार आया है तो आ भी सकता है। जैसे हम कहते हैं ना डिक्टेटोरियल, सो वो डिक्टेटर्स से रिलेटेड होता है ना। प्रेसिडेंशियल हम कहते हैं तो वो राष्ट्रपति से रिलेटेड होता है। जो चीज गवर्नर से रिलेटेड है हम उसको कहते हैं गवर्नेटोरियल, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव, है ना। लेजिस्लेटिव मतलब जो कोई लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, अब ये तीन सरकार के, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है ना। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जहां पे नियम कायदे कानून बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन नियम कायदे कानूनों को एग्जीक्यूट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, कार्यरत करते हैं। एक होता है ऐसा ऑर्गन जो नियम बनाता है, एक उस नियमों को अनुशासन में लाता है, और एक है अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे भी अन्याय हो रहा है, चाहे लेजिस्लेटर, चाहे एग्जीक्यूटिव, पब्लिक, है ना, तो न्याय दिलाने का काम करता है जुडिशियरी, है ना, जुडिशियल। सो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है गवर्नेटोरियल, इसके एंटोनिम्स लेजिस्लेटिव और जुडिशियल हो जाएंगे। ठीक है। शी वन द गवर्नेटोरियल
election in Virginia. Now redraw करना, it is a verb. इसका मतलब होता है बदलाव लाना, change boundaries और lines. synonym देखिए, revise करना या फिर alter करना, ठीक है. एंटोनिम क्या होगा बच्चों? एंटोनिम है प्रिजर्व करना या फिर मेंटेन करना. द गवर्नर proposed to redraw the state's political map. गवर्नर ने क्या प्रपोज किया? स्टेट का पॉलिटिकल मैप जो है वो रीड्रॉ करने के बारे में उन्होंने प्रपोज किया है, ठीक है. नाउ प्रिवेल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय प्रिवेल? प्रिवेल का मतलब होता है विक्टोरियस होना या फिर डोमिनेंट होना. विक्टोरियस होना या फिर डोमिनेंट होना मतलब आप ज्यादा पावरफुल साबित हो रहे हो. ट्रायम्फ करना, सक्सीड करना. एंटोनिम है हार जाना. ज्यादा पावरफुल अगर आप साबित होते हो किसी से, मतलब अगर कोई भी मुकाबला हुआ तो आप जीतोगे, है ना. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हारना, फेल और लूज. मामदानी प्रिवेल्ड एज द न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क. मामदानी प्रिवेल्ड यानी कि ज्यादा पावरफुल साबित हुई एज द न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क. द नेक्स्ट वर्ड इज डिपोर्टेशन. फोर्सिंग समवन टू लीव अ कंट्री. डिपोर्ट करना मतलब किसी को जबरदस्ती उसके देश वापस भेजना. वो नहीं जाना चाहता है लेकिन आप उसको जबरदस्ती वापस भेज रहे हो, है ना. क्रिमिनल्स को भी किया जाता है. क्रिमिनल्स को तो कानूनी तौर पे किया जाता है, राइट. एंड डिपोर्ट करना मतलब इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी आर डिपोर्टिंग क्रिमिनल्स. अगर लोगों को भी हम इन जनरल बोल रहे हैं कि तुम अपने देश वापस जाओ, है ना, कोई अगर ऐसा कह रहा है तो वो क्या कर रहा है? उनको डिपोर्ट कर रहा है, ठीक है. एक्सपल्शन, एग्जाइल. एंटोनिम क्या होगा? सिटीजनशिप या स्टे, ठीक है. सिटीजनशिप या स्टे कैसे हो गया कि चलो हमने नागरिकता दे दी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम हमारे देश में रहो, है ना. जिसको हमने बोला नहीं नहीं तुम अपने देश वापस जाओ तो हमने उसको डिपोर्ट कर दिया, ठीक है. एंटोनिम इसीलिए हो गया सिटीजनशिप और स्टे. ट्रम्प्स डिपोर्टेशन पॉलिसीज ड्रू क्रिटिसिज्म. ट्रम्प की जो डिपोर्टेशन पॉलिसीज हैं, है ना, उसकी बहुत कड़ी आलोचना हुई है. नाउ स्ट्राइक अ डील. व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्राइक अ डील? स्ट्राइक अ डील का मतलब होता है डील करना. टू रीच एन अग्रीमेंट, है ना, कोई अग्रीमेंट कर लेना. अग्री, नेगोशिएट. एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्री या फिर रिफ्यूज. सेंटेंस देखिए, द पार्टीज फेल्ड टू स्ट्राइक अ डील इन कांग्रेस. जो पार्टीज हैं वो कोई भी समझौता नहीं कर पाए कांग्रेस में, राइट. द नेक्स्ट वन, ओके, वी आर डन फॉर द वोकैबुलरी फॉर टुडे स्टूडेंट्स. We have 2 batches on our application. The name of our application is Serene पाठशाला. अब इस एप्लीकेशन पे आपको 2 तरीके के बैचेस मिलेंगे. एक बैच है उन बच्चों के लिए जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है. अब चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, ठीक है, सिविल एग्जाम, सिविल सर्विसेज के कोई एग्जाम्स हो, स्टेट हो या यूनियन हो, डिफेंस एग्जाम्स हो. अगर आपके एग्जामिनेशन में टीचर्स एग्जामिनेशन, टीचर एलिजिबिलिटी जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में बच्चों इंग्लिश एक अहम रोल प्ले करता है तो इंग्लिश के सिलेबस, पैटर्न, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाउंडेशन बैच में सभी कंटेंट मिल जाएगा. ग्रामर थ्योरी, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक, राइट, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, ये सब कुछ आपको फाउंडेशन बैच में मिलेगा. यहाँ पे ग्रामर इन डिटेल बताया जाएगा और इसका बहुत सारा प्रैक्टिस भी कराया जाएगा. जूम एक्सप्रेस स्पोकन इंग्लिश का बैच है जो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करके आपको कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट बनाने पे फोकस करता है. और यहाँ पर आप लोगों से उतना ही इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जितना आपको सही सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है. वी विल टीच ओनली दोज ग्रामर concepts. We are not going to focus too much on grammar. Here the focus is going to be more on practicing all the sentence structures which will help you be confident and fluent in your English, right? Now coming to the article, winter of discontent. ये winter कैसा है? Discontent का winter है. On Democrats, their win in US elections. Now US election results are a referendum. Referendum का मतलब होता है जहां जनता खुद बता रही है कि भैया हम ये पॉलिसी सपोर्ट कर रहे हैं. जनता खुद वोट कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जनता ने खुद डायरेक्टली नहीं वोट किया है. यहाँ पे कैसे वोट किया? इलेक्शन के थ्रू, है ना. इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आप उसी को वोट करोगे ना जिसको आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में काम करेंगे, है ना. तो यानी कि वहां पे जनता का सपोर्ट हमें दिखता है. सो यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स जो है वो एक रेफरेंडम की तरह काम किए ऑन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस पॉलिसी. डेमोक्रेट्स हैव स्वेप्ट द फर्स्ट मेजर इलेक्शन. जो पहला मेजर इलेक्शन हुआ है इसमें डेमोक्रेट्स को भारी जीत हासिल हुई है. डेमोक्रेट्स हैव स्वेप्ट द फर्स्ट मेजर इलेक्शन इन यूएस ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म
ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकेंड टर्म है और इसमें जो पहला मेजर इलेक्शन हुआ है इसमें डेमोक्रेट्स को भारी जीत मिली है। इंडिकेटिंग अ डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब जब ऑपोजिशन जीत रहा है तो हमें क्या दिख रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है उससे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, है ना। इंडिकेटिंग अ डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद द ऑनगोइंग फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन बट ऑल्सो सिग्नलिंग अ ब्रॉडर बैरोमीट्रिक डाउनटर्न, है ना। लेकिन इससे हमें एक सिग्नल भी मिल रहा है, किस चीज का? बैरोमीट्रिक डाउनटर्न, है ना। डाउनटर्न मतलब अब नीचे की ओर ग्राफ आ रहा है ना, जैसे ग्राफ ही डाउन टर्न कर लिया हो। और बैरोमीट्रिक मतलब ये चेंज दिखा रहा है, राइट, इन द अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशंस पॉलिसीज, ठीक है। इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट, Zoran Mamdani, a Uganda-born Muslim Democratic Socialist New York State representative, scored a decisive victory over former Governor Andrew Cuomo, ठीक है। एंड्रू क्यूमो के ऊपर उन्होंने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की है। एंड रिपब्लिकन कैंडिडेट कर्टिस स्लिवा गार्नरिंग ओवर 1 मिलियन वोट्स। गार्नर करना मतलब इकट्ठा करना, उन्होंने कितना 1 मिलियन वोट्स इकट्ठे कर लिए। 50.4% ऑफ द टोटल पोल्ड, है ना। मतलब जितना भी लोगों ने वोट किया है उसका 50% तो इन्हीं को अकेले मिल गया, है ना। टू सिक्योर द पोस्ट ऑफ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के मेयर बन गई है, ठीक है। नाउ सिमिलरली डेमोक्रेट्स एबिगेल स्पैनबर्गर एंड मिकी शरेल वन गवर्नेटोरियल रेसेस, है ना। गवर्नेटोरियल रेस मतलब अभी अभी हमने देखा है गवर्नर वाला रेस इन वर्जीनिया एंड न्यू जर्सी। अब बच्चों देखेंगे जहां पे भी नंबर्स बताया जा रहा है ना। हमने बोला कि इन्होंने जीता, लेकिन हमने खाली इतना नहीं बताया, हम इन डिटेल बता भी रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, तो टोन कैसा हो जा रहा है? हाउ इज द टोन व्हेनेवर वी आर डीप डाइविंग इनटू नंबर्स? और नंबर्स से पहले हम एनालाइज भी कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं फैक्ट्स से एंड नंबर्स से। सो such kind of deep diving, this will show that we have an analytical tone, ठीक है। Gubernatorial races in Virginia and New Jersey respectively, making them first female governor and Democratic female governor of their states, है ना। Additionally, Indian American Democrat Ghazla Hashmi is projected to become Virginia's next lieutenant governor and is on track to become the first Muslim woman elected statewide. इन कैलिफोर्निया वोटर्स अप्रूव्ड डेमोक्रेटिक गवर्नर। आप देख रहे हैं हर जगह डेमोक्रेटिक जो साइड के लोग हैं वो किस तरीके से जीत हासिल कर रहे हैं ना। अप्रूव्ड डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसम्स कैंपेन टू रीड्रॉ, है ना। इन्होंने कौन सा कैंपेन चलाया कि हम स्टेट कांग्रेशनल मैप जो है उसी को रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। इन अ मैनर दैट वुड हेल्प द पार्टी सिक्योर 5 एडिशनल सीट्स इन द यूएस। वो कह रहे हैं कि हम इस तरीके से मैप को रिड्रॉ कर देंगे जिससे कि हमें 5 और सीट्स मिल जाएगी यूएस में, इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन 2026 मिड टर्म, right, in the midterm elections. Mr. Trump has blamed the Republican setback. उन्होंने कहा है कि ये जो Republican setback है ना, ये किस चीज की वजह से है? On the fact that he was not on the ballots and on the government shutdown, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो बैलेट्स पे नहीं थे और गवर्नमेंट शटडाउन जो हुआ है which he has repeatedly faulted डेमोक्रेट्स फॉर, कह रहे हैं कि, और इसका भी उन्होंने इल्ज़ाम किस पर लगाया है? डेमोक्रेट्स पे ही लगाया है, ठीक है, जो गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है उसके ऊपर। हाउएवर व्हाट इज नाउ ऑफिशियली द लॉन्गेस्ट फेडरल गवर्नमेंट क्लोजर, है ना, जो अब ऑफिशियली सबसे लंबा फेडरल गवर्नमेंट क्लोजर है। इट रेजेस क्वेश्चंस, ये सवाल उठा रहा है, रेजेस क्वेश्चंस अबाउट हिज एबिलिटी टू ब्रिंग लॉ मेकर्स टुगेदर टू स्ट्राइक अ डील, ठीक है। ये किस बात पे सवाल उठा रहा है? क्या उनमें इतनी क्षमता है कि वो सभी लॉ मेकर्स को, यानी कि कानून बनाने वाले जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, है ना, वो सब कानून बनाने वाले हैं, तो इन सभी को इकट्ठे लेके आ सकते हैं क्या कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी अग्रीमेंट करने के लिए, कोई भी डील करने के लिए इन कांग्रेस फॉर द बेटर? अच्छा, हमारे देश में कांग्रेस एक पार्टी है लेकिन वहां पे हम पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। सो इन कांग्रेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ अमेरिकन पीपल, क्या अमेरिकी लोगों के भलाई के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या सभी लॉ मेकर्स को इकट्ठा लेके आ सकते हैं, अग्रीमेंट कर सकते हैं, डील बना सकते हैं? वाइल ईच ऑफ दीज रिजल्ट्स ऑफर्स अ स्नैपशॉट ऑफ वोटर प्रेफरेंसेस,
ये जो रिजल्ट्स हैं ये स्नैपशॉट दिखा रहे हैं, एक पिक्चर दिखा रहे हैं ऑफ वोटर प्रेफरेंसेस, मतलब आखिर जनता जो वोट करने वाली जनता है वो चाहती क्या है, उनकी प्रेफरेंस है ना, विद इन लिमिटेड जियोग्राफीज इट ऑल्सो सर्व्स एज अ ब्रॉडर रेफरेंडम, है ना। हालांकि लिमिटेड जियोग्राफीज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ही इलेक्शंस हुए हैं, तो वहां का वोटर प्रेफरेंस तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ये एक ब्रॉडर मतलब बड़ा पिक्चर भी दिखा रहा है एज अ ब्रॉडर रेफरेंडम ऑन द Trump administration's policies, especially regarding questions of the economy, jobs and cost of living. इन सभी चीज़ों पर ट्रंप की पॉलिसी पर भी एक हमें रेफरेंडम मिल रहा है, मतलब एक तरह से जनता की राय किस ओर है वो हमें आइडिया लग रहा है। मिस्टर मामदानी रैन ऑन अ प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन इश्यूज क्लोज टू द हार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी अमेरिकन, है ना। जो ऑर्डिनरी जो आम अमेरिकन हैं उनके लिए क्या चीज़ें दिल के करीब है, क्या चीज़ें उनको ज़रूरत है ना। अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए उनको, ब्रॉडर ऑफरिंग्स फॉर चाइल्ड केयर चाहिए, ग्रेटर सपोर्ट फॉर इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ चाहिए, जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे आए हैं अमेरिका में, है ना, उनको भी सपोर्ट चाहिए, एंड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इन सब जो चीज़ें आम अमेरिकी लोगों को चाहिए उन सब चीज़ों पर उन्होंने बात किया था, है ना। मिस्टर ट्रंप रिस्पॉन्डेड टू हिज कैंपेन बाय वाउइंग टू स्लैश फेडरल फंडिंग। वो कह रहे हैं कि हमने तो भाई हम इस कैंपेन को जो ना कैंपेन को उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, हम फेडरल फंडिंग ही हम स्लैश कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे इफ़ मिस्टर मामदानी प्रिवेल्ड एज मेयर। कह रहे हैं कि अगर ये मेयर की तरह प्रिवेल करेंगे तो हम फेडरल फंडिंग ही स्लैश करेंगे, कम करेंगे। आफ्टर हिज विक्ट्री मिस्टर मामदानी हिट आउट एट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स फैमिली, है ना। तो जब ये जीत गए, जीतने के बाद फिर इन्होंने ट्रंप की फैमिली पे भी मतलब हिट आउट करना, मतलब वार करना, आलोचना करना, राइट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स फैमिली इन द फेडरल गवर्नमेंट। इंडीड मिस्टर ट्रम्प्स अप्रूवल रेटिंग हैज़ ड्रॉप्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि हाँ वाकई में मिस्टर ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है ना, जितने लोग ट्रंप को सपोर्ट करते थे वो कम हुआ है इन इट्स सेकेंड टर्म लो, with voters suggesting that affordability was their main concern. वोटर्स ने साफ साफ बोला है कि अफोर्डेबिलिटी हमारी मेन कंसर्न है। अफोर्डेबिलिटी मतलब हम जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं वो हमें मिल सके, है ना, अफोर्ड कर सके कोई भी चीज़, चाहे घर हो, है ना, चाइल्ड केयर हो, हमने बहुत सारी चीज़ें भी देखी, तो इस तरह की चीज़ें, ट्रैवल है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अफोर्डिंग रेंज में होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी हमारा मेन कंसर्न है। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नाउ डबल डाउन ऑन MAGA agenda, for example by accelerating immigration raids, है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डबल डाउन करना मतलब और बढ़ाना, ये जो MAGA एजेंडा है इनका क्या है, उसको और बढ़ाएंगे, जैसे कि एक्सेलरेटिंग इमिग्रेशन रेड्स, इमिग्रेशन रेड बहुत कर रहे हैं वो, है ना। फिर उसके बाद में डिपोर्टेशंस, इमिग्रेशन रेड्स कर रहे हैं, लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सब चीज़ ये अभी भी करते रहेंगे, बढ़ाएंगे। और डिस्पाइट रेजिस्टेंस बाय स्टेट्स रेजिस्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, और बाय प्रेसिंग ऑन विद द ग्लोबल टैरिफ। अच्छा, ग्लोबली भी इन्होंने अलग जंग छेड़ रखे हैं टैरिफ वॉर के, है ना। सो ये ग्लोबली भी जो टैरिफ वॉर इनका है वो भी ये आगे बढ़ाते रहेंगे। डिस्पाइट कॉस्ट्स फेस्ड बाय US, डिस्पाइट यानी कि ये जो इनका टैरिफ वॉर है इसका कॉस्ट भुगता है US ने, क्या इसके बावजूद ये जो टैरिफ वॉर है उसको बढ़ाते चलेंगे, उसी पर जोर देते रहेंगे बाय US इंपोर्टर्स, है ना। US इंपोर्टर्स ने उसका कॉस्ट जो है वो बेयर किया है। विच एवर पाथ ही चूजेस, जो भी रास्ता वो चूज करे, द डेमोक्रेट्स हैव पुट द व्हाइट हाउस ऑन नोटिस, है ना, मतलब उन्होंने व्हाइट हाउस को एक तरह से नोटिस पे डाल दिया है ना। नोटिस पे डालना मतलब क्या कि भैया तुम्हें इतना टाइम दिया जा रहा है, अपने आप को सुधारना है तो सुधार लो, राइट। And 2026 will be a further indicator of voter mood in this context. 2026 में वोटर का मूड क्या है इसका और अच्छे से हमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स बताएंगे फटाफट से व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। यहाँ पे एडिटोरियल का टोन कैसा है, सेलिब्रेटरी, क्रिटिकल, एनालिटिकल या फिर sarcastic? That's easy. The tone is analytical because we have talked a lot about numbers, right? और हमने बहुत सारे contrast और analysis वगैरह किया है. Now, who became the first Muslim democratic socialist to win as mayor of New York? Yes. Now,
That's pretty much straightforward, and I want you to answer this question in the comment section. Coming to the next question. What issue has been highlighted as a key voter concern? Key voter concern की तरह किस issue को highlight किया गया है? Foreign policy, affordability and cost of living, climate change या फिर gun control? Yes, definitely जो हमने discuss किया कि ऑर्डिनरी अमेरिकन्स को क्या चाहिए, उनका मेन कंसर्न है अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग. वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ही बहुत ज़्यादा हाई है, जितना कमा रहे हैं उतना बस रहने खाने में ही चला जा रहा है सारा कुछ, है ना. तो अफोर्डेबिलिटी उनको चाहिए. द वर्ड रेफरेंडम इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, जो वर्ड रेफरेंडम है पैसेज में, इसका मीनिंग क्या है? इलेक्शन कैंपेन, पब्लिक ओपिनियन, प्रोटेस्ट या गवर्नमेंट रिपोर्ट. सो यस, द मीनिंग इज पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक वोट, है ना. रेफरेंडम का मीनिंग उसका बिल्कुल मीनिंग जो होता है वो तो पब्लिक वोट है, लेकिन हम इसको पब्लिक ओपिनियन के मीनिंग में भी यूज करते हैं. नाउ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करना है. डेमोक्रेट्स बोला तो हैज नहीं, हमें हैव कहना है. डेमोक्रेट्स हैव वन द इलेक्शन बाय अ लार्ज मार्जिन. डेमोक्रेट हैव नहीं, डेमोक्रेट हैज, या फिर इसको हैज बनाओ, या फिर डेमोक्रेट, एक बंदा तो नहीं जीता है ना, तो हम लिखेंगे डेमोक्रेट्स हैव वन. हैव विन्स भी नहीं होगा, हैव, हैज, हैव, हैड के बाद में हम वर्ब का V3 फॉर्म लगाते हैं. द इलेक्शन बाय अ लार्ज मार्जिन. डेमोक्रेट हैज विन, डेमोक्रेट हैज वन द इलेक्शन बाय अ लार्ज मार्जिन. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट. चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अपना स्कोर फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट. 5 में से आपका स्कोर क्या है? सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे अपना स्कोर, और साथ ही साथ आप बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.